नमस्कार दोस्तों, आज आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं। 5 रुपए की सब्जी आपके 5 लाख रुपए की बचत करने वाली है। 5 लाख रुपए आपके किचन में 5 रुपए की सब्जी है। इसका अगर आपने प्रयोग सही ढंग से कर लिया तो आपका जो है हार्ट ब्लॉकेज 100% ठीक हो जाएगा, वो भी 21 दिन में 100%। अगर आपको डॉक्टर ने बता दिया है कि आपको एंजियोप्लास्टी सर्जरी करवाना पड़ेगा, आपको हार्ट का सर्जरी करवाना पड़ेगा और नहीं तो आप चल बसेंगे। तो दोस्तों 21 दिन में ये 5 रुपए की सब्जी आपको हार्ट ब्लॉकेज से 100% ठीक कर देगी। अब लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं हार्ट ब्लॉकेज होता क्यों है, हार्ट अटैक आता क्यों है। जब तक आप कारण को नहीं समझेंगे निवारण कैसे कर पाएंगे। दोस्तों आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आप कोई बिजनेस करने जाते हैं तो उसको एक उद्देश्य होता है। उस बिजनेस के बारे में पहले गहन अध्ययन करते हैं, किस कागज की जरूरत पड़ेगी, हमें कहाँ से सामान लेना पड़ेगा और इस सामान को क्या रेट मिलेगा और कितने रेट पे हमें इसे बेचना है। सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं तब उसे बेचने जाते हैं। उसी तरह से अगर मेरे शरीर में कोई रोग हो गया है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है। चाहे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चाहे वैसे भी हम गूगल पे किताब पढ़ के कहीं से न कहीं से कोई डॉक्टर आपको कह दिया कि आपको हार्ट ब्लॉकेज है, तो आपका ये जन्म सिद्ध हथियार है सर, ये हार्ट ब्लॉकेज होता क्या है। तो आपको बता देंगे कि आपके हार्ट तक खून नहीं पहुंच रहा है, कहीं नस में ब्लॉकेज है। उस नस को खोलने के लिए हमको एंजियोप्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा, जिसकी 3 से 4 लाख रुपए फीस है और ये 10 साल के बाद हो सकता है फिर बदलवाना पड़े और लाइफ टाइम आपको दवाएं खाना पड़ेगा। इतना बताएंगे। लेकिन उनसे ये पूछिए कि हार्ट ब्लॉकेज होता क्यों है, क्या कारण है, उस कारण को बताइए तो जिससे हमें हार्ट ब्लॉकेज ना आए और यही चीज हम दूसरे को बता दें, उन्हें भी हार्ट ब्लॉकेज ना हो, ये दूसरे को भी बता दें। क्योंकि जानना आपका जन्मसिद्ध है और जब तक आप जानेंगे नहीं और तब तक उस पर सही ढंग से काम नहीं करेंगे, डॉक्टर आपको दवा दे देगा, आप खाते रहेंगे, दे देगा, खाते रहेंगे, पूरी जिंदगी खाते रहेंगे। मैं तो सारे पेशेंट को, कोई भी आता है सबसे पहले, भैया कोई आया मेरे पास, मुझको सर दर्द हो रहा है। सर दर्द कोई बीमारी नहीं मित्रों, सर दर्द कोई बीमारी नहीं। सर दर्द आपको आगाह करती है आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है। इस कमी को आप तुरंत दूर करो। मैं उनको तुरंत देखता हूँ क्या कारण है। या तो सबसे 90% तो कारण आपके गैस एसिडिटी होती है आपके पेट में, तो आपका सर दर्द होता है। नहीं तो अगर कोई गंभीर बीमारी आपको पेट में कहीं ना कहीं, या तो कहीं कोई गांठ शरीर में बन रही है, कैंसर है, कुछ कारण, यानी कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से आपको सर दर्द और फीवर, दोनों चीजें, सर दर्द और फीवर, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है जिसके लिए वो आपको आगाह करती है। आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और मूल कारण को जानना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं लोग, जाएंगे सर दर्द की गोली लेंगे मेडिकल स्टोर से, भैया एक क्रोसिन दे दो या हमें एक सर दर्द की गोली दे दो। तो मेडिकल वाला क्या, 2 रुपए की गोली दे दिया, आप लेके आओ, 2 पैसे की गोली 2 रुपए में आपको दे दिया, आप खाते हैं, फिर बार बार ऐसे लाके खाते रहते हैं। जब आपको उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां से लौटना मुश्किल होता है, तब आप बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पता चलता है भैया आप कुछ नहीं होगा, आपके तो लीवर में इन्फेक्शन है, कैंसर हो गया, अब आपके पेट में तो फिर लीवर सिरोसिस हो गया, या आपको अंदर कुछ इन्फेक्शन दिख रहा है, आप अल्ट्रासाउंड कराओ, जांच कराओ, तमाम चीजें कराओ। आपने यहाँ पहले गंवा दिया, लेट कर दिया, फिर वहां पे गए। तो इसलिए कारण को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका ये फर्ज बनता है। तो दोस्तों चलिए हम पहले कारण को जान लेते हैं, हार्ट अटैक क्यों होता है। सबसे मूल कारण है जब आपके रक्त में रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। रक्त की जब अम्लता बढ़ जाती है तभी आपको हार्ट अटैक। जैसे पेट में एसिडिटी गैस बन जाती है तो आपको क्या होता है, सर दर्द होता है, पेट की तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या लेते हैं, गैस से संबंधित दवा लेते हैं। एसिडिटी ना बने उसके लिए आप दवा लेते हैं कि एसिडिटी आपको ना बने, आप उसके लिए दवा लेंगे। और उसके लिए आप एंटासिड ले सकते हैं, कोई सिरप ले सकते हैं, या पेंटाप्राजोल, हेमेप्राजोल, कोई जोल, आप खाली पेट की दवा ले सकते हैं आप अपनी एसिडिटी को बंद करने के लिए।
तो उसी तरह से आपको जानना है, ये रक्त की भी अम्लता होती है। जिस तरह से पेट में गैस की अम्लता बनती है, एसिडिटी बनती है, उसी तरह से रक्त की अम्लता होती है। और जब आपके रक्त में अम्लता बढ़ती है, रक्त की एसिडिटी बढ़ती है, तभी आपको हार्ट ब्लॉकेज आता है। अब जब अम्लता ज़्यादा हो जाएगी तो नसों में ब्लड जमने लगता है, और जब ब्लड जमने लगता है तो कहीं नस में ब्लड ब्लॉक हो गया, तो वहाँ पे नस ब्लॉक हो गई, तो आपके हार्ट तक खून नहीं पहुँच पाया, हार्ट से खून आपके शरीर में कहीं नहीं पहुँच पा रहा है, तो क्या होगा, वो अंग शून्य हो जाएगा। वो अंग शून्य हो जाएगा, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, तो उसको खोला जाता है, उसको स्टेंट डाला जाता है, छोटा सा स्टेंट डाला जाता है, सुई की नोक की तरह तार डाला जाता है कि जिससे, अब वो यहाँ पे ब्लॉकेज है, यह सॉरी देख लीजिए, ये नस है, यहाँ पे ब्लड जमा हुआ है, तो इसके अंदर से क्या करते हैं, वो तार डाल दिया जाता है। तो तार जब डाल दिया गया, तार के बराबर फिर खून आ जा रहा है, लेकिन वो साफ तो नहीं हुआ ना, वो अस्थायी इलाज है नहीं है। तो लेकिन डॉक्टर करे तो करे क्या करे, आपको 4-5 लाख रुपए वहाँ मिलेगा। स्टेंट डाल दिए, स्टेंट से आ जा रहा है, लेकिन आप क्या हो गए, अब तो हमें स्टेंट पड़ गया, आराम से आप होने लगे। लेकिन ये कितना दिन तक, अगर ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता रहेगा तो यहाँ पे फिर वो ब्लड तो जमेगा, रक्त की अम्लता नहीं ठीक होगी तो जमेगा। अब जैसे एसिडिटी के लिए आपने तो गैस की एसिडिटी बनी, एंटासिड खा लिया, एंटासिड सिरप पी लिया, तो एंटासिड खा लिया, एंटासिड सिरप आपने पी लिया, उतनी देर आपकी पेट की गैस एसिडिटी आराम मिल गई, और आप रोज खाते रहे तो आराम मिल गया। लेकिन अगर रोज खाली पेट एसिडिटी बनने वाली पेंटाप्राजोल पीपीआई ग्रुप की दवा खाते रहे तो आपका एसिड बनना बंद हो जाएगा, तो आपका लीवर सिरोसिस हो जाएगा। एसिड बनना भी हमारे लिए जरूरी, वही एसिड हमारे खाने को पचाती है। हर एक चीज, हर एक पहलू पे समझना जरूरी है। तो आपने एसिड बंद करने के लिए दवा खाया, जिससे आपको गैस में आराम मिल गया, लेकिन वहां पे आपको यह जानना चाहिए हम ऐसा क्या चीज खाएं कि हमारे पेट में एसिडिटी बने ही ना, हमारे पेट में गैस बने ही ना। आपके खाने में जब दिनचर्या में डिस्टर्ब होता तभी तो पेट में गैस में एसिडिटी बनती है, तभी तो आपको एसिडिटी होती है। तो आपको एसिडिटी ना बने उसके लिए आप उपचार करिए। एक तो डॉक्टर बताएगा नहीं, ये आपको पूछना चाहिए कि हम सर ऐसा क्या खाएं कि हमें पेट में एसिडिटी ना बने। और आप खुद जानते हैं कि ऐसी तमाम चीज़ें दिन भर भकोसते रहते हैं, खाते रहते हैं, पेट में भरते रहते हैं, पेट भरने के लिए अपने मन पे काबू है नहीं, और उससे एसिडिटी बनती है। और फिर डॉक्टर पास जाएंगे, अपने जो कमाई का पैसा लेके वहाँ हॉस्पिटल में आएंगे। तो उसी तरह से अम्ल में एसिडिटी ना बने, रक्त में एसिडिटी ना बने, जो अम्लता बन रही है आपके रक्त में, उसके लिए हम क्या खाएं या उसके लिए हम क्या ना खाएं कि रक्त की अम्लता बने ही ना। पहला कारण, हम क्या ना खाएं, रक्त की अम्लता ना बने, और फिर क्या हम खाएं कि जो रक्त की अम्लता बन रही है वो ठीक हो जाए। तो हमारा अस्थायी इलाज हो गया। 2 ही पॉइंट से अस्थायी इलाज हुआ। पहला पॉइंट, हम रक्त की अम्लता जो बन गई उसको कैसे दूर करें, आज वही हम सब्जी बताने वाले हैं। वो आपके किचन की सब्जी है 5 रुपए में, वो जो अम्लता बनी हुई उसे खत्म करना है, रक्त की अम्लता को। तो उससे किससे खत्म होगा, कोई क्षारीय चीज खाना पड़ेगा। अब क्षारीय चीज किसमें पाया जाता है, ये आपको देखना है। सबसे ज्यादा क्षारीय चीज किस किस चीजों में पाया जाता है। जो क्षारीय चीज आप खाएंगे, अल्कालाइन खाएंगे, तभी वो आप रक्त की अम्लता को ठीक करेगा, रक्त की क्षारीयपन को दूर करेगा। अब हमारे रक्त में ये रक्त की अम्लता, रक्त की एसिडिटी ना बने, अब उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले उसको जान लो, उसको आप अवॉइड कर देना आज के बाद, तो हार्ट अटैक पूरे लाइफ टाइम कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो रक्त की क्षारीय अम्लता कैसे बनती है, जैसे आपके खान पान पे डिपेंड करता है। आप बाहर की चीज़ें अवॉइड करिए, बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए। आप जैसे रिफाइन आप ज़्यादा खा रहे हैं, रिफाइन में क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल तो उसका नष्ट हो जाता है। अब वो 4 से 5 प्रोसीजर से गुजरता है, 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो खत्म हो गया। तो जब हम बैड कोलेस्ट्रॉल जाएगा तो हमारे रक्त की अम्लता को बढ़ाएगा, जो धीरे धीरे हमें जाके हार्ट अटैक पे ले जाएगा। आप जो भी तेल खा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले उसका साबुत खरीद के बाजार से लाइए, मशीन पे जाके निकलवाइए और वही तेल खाइए। तो उस तेल में क्या है, चिपचिपा होता है, थोड़ा सा गंदा देखने में लगेगा, शुद्ध निकला है,
प्रोसीजर कोई नहीं हुआ है, हीट कोई नहीं हुआ है, जिसमें आपको गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता हो, तो आपकी रक्त की अम्लता नहीं बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, बाजार के सारे तेल को आपको अवॉइड कर देना है, हार्ट अटैक से बचना है। तेल, चीनी, मैदा इसे आप छोड़ दीजिए। और बाहर की चीज़ें खा रहे हैं तो उसे आप छोड़ दीजिए। बाहर की चीज़ों में घटिया चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिससे आपके रक्त की अम्लता बढ़ती है। आप धूम्रपान कर रहे हैं उसे भी छोड़ दीजिए। अल्कोहल ले रहे हैं उसे भी आपको छोड़ना पड़ेगा। और आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अपने खाने की चीज़ों में हरी साग सब्जियां पत्तेदार शामिल करिए। इन सब में अल्कलाइन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्षारीय चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और फल फूल का ये सीजन वाइज जैसे ठंडी का सीजन है तो जब ठंडी के सीजन में जो सब्जियां उत्पन्न होती उसको बहुत भरपूर मात्रा में खाइए। गर्मी के सीजन में जो ठंडी साग सब्जी होती उसे खूब जम के खाइए। बारिश सीजन में यानी सीजन वाइज आप सब्जी खाइए, सीजन वाइज आप फल खाइए, आप स्वस्थ और निरोग रहें। और दूसरा चीज़ जो आपको करना है, आपके पेट में गैस में एसिडिटी, आपका लीवर ठीक से काम करना चाहिए। अब लीवर ठीक से काम करे तो दोस्तों आपको वात रोग ठीक करना पड़ेगा। वात रोग 3 दोष से हमारा शरीर बना है, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ, तो आपको वात दोष इसमें मेंटेन करना है। वात दोष जब आपका लीवर ठीक से काम करे, इसके बहुत से सारे नियम हैं, लेकिन थोड़ा सा 2-1 नियम आपको हम बता देते हैं। बाकी नियम को आपको जानना है वीडियो पे, चैनल पर वीडियो पड़ी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो ये खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ता है तो 100 तरह की बीमारियाँ आपके पेट में होंगी, गैस, एसिडिटी, तमाम चीज़ें। और आपका धीरे धीरे पैनक्रियाज खराब हो जाएगा, जिससे आपको आगे चल के हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, तमाम गंभीर बीमारियां होंगी। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पीजिए। खाना खाते समय 1 बूंद पानी नहीं पीना है। कुछ लोग कहते हैं खाना खाते समय गले में फंसता है, गले में नहीं फंसेगा। गले में नहीं फंसेगा। खाना का निवाला मुंह में डालिए, उसे 32 बार आप चबाइए। और जब 32 बार आप चबाएंगे तो खाना मुंह में पानी बन जाएगा, पानी की जरूरत नहीं होगी। पहला नियम अपनाना है। दूसरा, आपको उठना है सुबह 3 से 4 बजे उठिए। नहीं 4 बजे उठ रहे हैं तो 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उठने के बाद बासी मुँह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। बासी मुँह नहीं धुलना है, ये लार आपके पेट में जाएगी, लीवर को आपको डिटॉक्स कर देगी। तो 2 से 3 गिलास पानी पीना और फिर निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। हो सके तो ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, घास फूस हो। तो उस स्थान पर जब आप चलेंगे तो आपके पैर में वो सूर्य जो ऊपर आसमान की बूंदें पड़ी होती है, वो आपके मिट्टी के द्वारा आपके पैर में स्पर्श करेगी, घास के द्वारा आपके पैर को स्पर्श करेगी। तो आपका शरीर जो है मिट्टी से, धरती माता से जुड़ा होगा, जो आपको एक अलग एनर्जेटिक बनाएगा, आपको एक उत्साह अंदर से आएगा, स्वस्थ निरोगी बना देगा। अब यहीं पे मॉर्निंग वॉक चलना है। मॉर्निंग वॉक हाथी की चाल नहीं चलना है, आपको तेज चलना है, तेज कदमों में। 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम, इस हिसाब से 5 से 6 किलोमीटर की आपको मॉर्निंग वॉक करनी है। हो सके तो और ज़्यादा करिए, लेकिन कम मत करिए, डेली करिए। इसको फिक्स कर लीजिए अपने लाइफ में। और हो सके तो इसी बीच में कुछ दौड़ भी लगाइए। हो सके तो पीछे साइड भी चलिए। पीछे साइड जब दौड़े चलेंगे तो पीछे साइड बोन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जिससे आपका शरीर एकदम एनर्जेटिक हो जाएगा। अब वहीं पे बैठ के सूर्य की धूप में आराम से मुद्रा में बैठ के कुछ मेडिटेशन करिए, कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए। 2 योगा तो जरूर कर ली। अनुलोम विलोम जब करेंगे तो आपको मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलेगा भरपूर मात्रा में। और वहीं पे बैठ के कपालभाति करेंगे तो अंदर पेट की सारी नसों की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम कैसे करना है, इससे संबंधित यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ी है। किसी का भी बाबा रामदेव को फॉलो कर सकते हैं, या किसी को भी फॉलो करके ये 2 योगा जरूर करिए। अब वहीं पे सूर्य प्राणायाम करिए, कुछ और योगा एक्सरसाइज करिए। यानी 5 बजे से 7 बजे तक आप अपने आप को 2 घंटे दीजिए अपने शरीर के लिए। तोड़िए, मड़ोड़िए, सब कुछ करिए। जितने आप अपने शरीर को तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, उतने आप स्वस्थ और हेल्थी रहेंगे, रोगों से बचे रहेंगे। 2 घंटे आपको करना है। अब योगा वगैरह करने के बाद आप घर आइए, अगर हो सके तो कुछ हेल्थी नाश्ता लीजिए, हेल्थी नाश्ता आप कर लीजिए। अब चलिए हम वो बताते हैं वो अब कौन सी सब्जी है जिसे आपको खाना है अपने रोग को भगाने के लिए। आपको 21 दिन में एंजियोप्लास्टी की नौबत से छुटकारा मिल जाए। 2 से 3 महीने आपने अगर इसको फॉलो कर लिया तो दोस्तों ठीक हो जाएंगे। और एक चीज़ बता दें,
अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, अभी हार्ट अटैक से रिलेटिव बीमारी आपको नहीं है, आप बचना चाहते हैं, तो इसे लाइफ टाइम में शुरू कर दीजिए और रोज़ लीजिए, कोई नुकसान नहीं है, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। आज ही आप शुरू कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में रोज़ रोज़ बताते रहिए। आप देखिए एकदम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। क्या है, पहला लेना है आपको दोस्तों लौकी। अब लौकी में क्या पाया जाता है, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर एंड विटामिन ए। दूसरा है तुलसी की पत्ती, विटामिन ए, सी, के एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या है, काला नमक, लौंग, सॉल्ट, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक एंड मैग्नीशियम। उसके बाद मिंट लीफ दोस्तों, पुदीना की पत्ती, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एंड पोटेशियम, ये सारे तत्व पाए जाते हैं और सारे तत्वों से हमारे शरीर में। अब ये जो हमने 4 चीज़ें बताए हैं, ये 4 चीज़ रक्त की अम्लता को दूर करने के लिए रामबाण है। रक्त की अम्लता, और रक्त की अम्लता हमने इतनी देर आपको बता दी है, समझ ही गए हैं कि किस वजह से होता है और रक्त की अम्लता कैसे बढ़ती है, ये भी आप जान गए। अगर वो चीज़ अवॉइड कर देंगे तो रक्त की अम्लता नहीं बढ़ेगी। अगर रक्त की अम्लता आ भी गई है, आप कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए, अगर हो भी गया रक्त की अम्लता आ भी गई है, तो ये 4 चीज़ें आपको 6 चीज़ें हैं। रक्त की अम्लता काटने का रामबाण इलाज है, खत्म हो जाएगा और आपको हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। अब दोस्तों इसे कैसे लेना है, आपको 300 ग्राम जूस, 300 ml जूस, 300 ग्राम जूस आपको डेली लेना है। 300 ग्राम जूस में आप मिलाएंगे 7 से 8 तुलसी की पत्ती और 7 से 8 पुदीना की पत्ती और स्वादा अनुसार दोस्तों आप इसमें नमक मिलाएंगे, काला नमक, स्वादानुसार काला नमक। ये चारों चीज़ें आपको सुबह शाम पीना है। सुबह शाम खाली पेट, सुबह आपको कब पीना है, आप लैट्रिन वगैरह फ्रेश हो जाइए, एक्सरसाइज योगा सब कुछ कर लीजिए खाली पेट। अब इसको खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है, याद रखिएगा। और इसे पीने के 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, 2 घंटे तक 1 घूंट पानी भी नहीं पीना, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना। अब इसे सुबह शाम आप 21 दिन कर लीजिए। 21 दिन में ही आपको ऑपरेशन वाली जो नौबत आई है वो खत्म हो जाएगी, नौबत ही नहीं। और अगर आपने 2 से 3 महीना कर लिया तो आपको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अस्थायी इलाज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेद का रामबाण उपाय है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर अब आपको ये तो हो गया कि हार्ट अटैक अगर है आपको तो ये कर सकते हैं। अगर हार्ट अटैक से आप बचना चाहते हैं तो 300 ml के बजाय इसे 200 ml यानी कि 200 ग्राम, ये 200 ग्राम आप डेली लीजिए। तब एक बार लेना है, चाहे सुबह खाली पेट लीजिए या तो शाम को, जब भी आपको उचित हो या जब आप अवेलेबल हो पीने के लिए घर पे। तो 200 ग्राम और एक पत्ती डाल के, दोनों पत्ती डाल के और नमक डाल के स्वादानुसार आप इसे एक बार लीजिए, पूरे लाइफ टाइम, कोई साइड इफेक्ट नहीं मित्रों, कोई साइड। इस तो हार्ट अटैक से बचाएगी, इसके साथ साथ आपको थायराइड नहीं होगा। अगर थायराइड की भी बीमारी वो भी खत्म हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी वो भी खत्म हो जाएगी, कैंसर की बीमारी तो होगी ही नहीं, आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारियां ही नहीं होगी। लौकी, तुलसी के पत्ता, पुदीना इतना शक्तिशाली है, रक्त की अम्लता को खत्म कर देगा। इसे आज से शुरू कर दीजिए, पूरे लाइफ टाइम लीजिए। और दोस्तों एक परोपकार करते हुए कुछ ना कुछ हम सबको उपकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, और ज्ञान का दान महादान है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचा दीजिए, सब लोग इस वीडियो को देखें और अपने वीडियो देख के अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएं। और जो आज के ज़माने में हार्ट अटैक एक महामारी का रूप ले लिए, हार्ट अटैक एक महामारी के रूप ले लिए है, 15-16 साल के बच्चों को भी अपने गिरफ्त में ले रही है, लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो इसे दूर किया जा सके, और दूर किया जा सकता है इस नियम को अपना करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए मित्रों। आप नाच गाना वीडियो का तमाम वीडियो शेयर करते होंगे, हंसी मजाक का तमाम शेयर करते होंगे, एक अच्छी चीज़ शेयर कर दीजिए समाज के नाम पर, देश के नाम पर, पूरा देश स्वस्थ और निरोग हो जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।